देखो मैथ में जो है क्वेश्चन नंबर 89 तक हमने आपको बता दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। लिखा हुआ है एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है। एक वस्तु का मूल्य जो है वो 20% कम हो जाता है। ठीक है, 20% कम हो जाता है तो नीचे कर देंगे ऐसे। ठीक है, या फिर चाहो तो माइनस लगा दो। कम अगर कह रहा है तो माइनस लगा दो, ये सबसे अच्छा। एक वस्तु का मूल्य, ठीक है, ऊपर लिख दो ऐसे, मूल्य कितना होता है 20% कम हो जाता है तो कम का मतलब माइनस लगा दिया। फिर क्या कह रहा है, तो उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है। तो ऊपर लिखना है आपको बिक्री 80% जो है क्या कह रहा है, बढ़ जाती है तो इसका मतलब प्लस लगा देंगे। 80% बढ़ जाती है तो उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या बताए थे, हमने आपको ए बी फार्मूला बताया था। तो देखो ए बी फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या होता है, अभी फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ठीक है, और ये प्रतिशत में आता है आंसर। ठीक है, ए क्या है, ए ये वाला मान होगा, बी क्या है, बी ये वाला मान होगा। ठीक है, रख देंगे सभी मानों को। ठीक, रखो। देखो क्या कह रहा है, ए जो है ये माइनस का 20 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 20। बी कितना है, प्लस का 80। फिर ए बी, फिर ए का मान कितना है, देखो फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा दो। फिर ए कितना है, माइनस का 20 तो माइनस 20 लिख दिया। फिर कितना है, इंटू 80। बी का मान कितना है तो 80 लिख दिया। अब बटे में 100 आ गए। ठीक है, और करेंगे इसको तो ये माइनस, ये 80 है और ये 20 है, तो 80 में 20 गया, कितना बचेगा, 60 बचेगा इधर। ठीक है, इधर फिर क्या करेंगे, देखो ये माइनस चिन्ह है, माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है, माइनस। प्लस माइनस मिलके क्या होता है, माइनस। तो यहाँ चिन्ह आ जाएगा माइनस। अब देखो यहाँ माइनस आ गया। अब 20 का गुणा जब 80 में करोगे, 20 का गुणा 80 में करोगे, कितना आ जाएगा, 1600। कितना आ जाएगा, अब बटे नीचे कितना है, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे हैं। अब बचा कितना, 60 में से 16 गया तो 44%। तो यहाँ 44% प्लस में आया है ना, तो इसका मतलब प्लस में आया तो वृद्धि होगी, 44% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, 44% की वृद्धि होगी। मेरी बात समझ पाए कि नहीं। तो जब कभी दो चीज़ें आपको दी गई हो अलग अलग और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया वृद्धि या कमी क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा ऑप्शन दिया हो, तो आप सीधा डायरेक्ट ए बी फार्मूला लगाओगे। कौन फार्मूला लगाओगे, ए बी फार्मूला क्या होता है, ए प्लस ए बी अपॉन 100%। ठीक है, तो ए का मान रख देंगे ये, बी का मान रख देंगे ये, और रख करके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एक पहला मेथड भी हमने आपको बताया है, तो पहले इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन नंबर 91 है। ठीक है, इसको समझते हैं क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है। तो इधर आप लिखिए मूल्य, ठीक है, कितना कम हो जाता है, 25% कम हो जाता है। और जब कम बोले तो तुरंत उसके आगे माइनस लगा दे। कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है। फिर आगे क्या कहा उसने, तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है। बिक्री जो है, बिक्री बेटा वो कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। बढ़ रहा है तो उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, बढ़ रही है बिक्री तो प्लस कर देंगे। अब आपसे क्या कह रहा है, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई। तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी कितनी हुई, तो इसके लिए तुरंत हम क्या करेंगे, ए बी फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए बी फार्मूला। तो बस प्रतिशत वृद्धि और कमी आपसे पूछा है, तो ए बी फार्मूला में सबसे पहले ए, तो पहली वाली वैल्यू ए रहती है, ये वाली बी रहती है। ठीक है, तो ए की जगह क्या रखेंगे, -25। प्रतिशत नहीं रखोगे, केवल 25, -25। बी की जगह क्या रखेंगे, +20। बी की जगह क्या रखेंगे, +20। अब फिर ए बी, ए की जगह फिर 25 माइनस का, तो प्लस लगा के -25। ठीक है, अब बी की जगह कितनी रखेंगे, देखो फिर 20 है, तो प्लस का 20 है तो केवल 20 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में क्या कर देंगे, 100। इस फार्मूले में हमने ये सारे मान रख दिए। अब क्या करेंगे, देखो माइनस का 25 है, अब प्लस का 20 है, तो 25 में से 20 अगर गया तो कितना बचेगा, -5। तो क्या बचेगा, -5। तो ये आ गया -5। अब देखो ये माइनस चिन्ह आया था इसके पास और ये प्लस था, तो माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाता है, माइनस। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा, 50 यानी 500 हो जाएगा ऊपर। अब बटे रह जाएगा 100, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएंगे।
अच्छा कट जाएंगे तो देखो इसको इसको इसमें जोड़ेंगे, माइनस का 5 और माइनस का 5 मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस का 10%। अब माइनस चिन्ह आया है ना, तो इसका मतलब होता है कमी। क्या होता है इसका मतलब, कमी, यानी जो इसका मूल्य होगा वो 10% कम जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। मेरी बात समझ पाया कि नहीं। तो ए बी फार्मूले से ये ऐसे लगेगा, लेकिन इसका दूसरा तरीका भी हमने आपको बताया था। और वो दूसरा तरीका बच्चा कौन था, होल वैल्यू वाला मेथड, ठीक है। तो उससे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो उसको हम एक बार इसको एक क्वेश्चन बता देते हैं उस तरीके से, है, ताकि आप लोग जो है भूल ना जाओ उसको, ठीक है। तो एक बस बता देते हैं, इसी क्वेश्चन को बता देते हैं, बाकी आप लगा लो इसको। होल वैल्यू से भी लगाया। देखो इसका दूसरा मेथड भी हमने आपको बताया था पहले वाले वीडियोस में, आप जाकर के उनको देख सकते हैं। लेकिन ये छोटा मेथड है तो ये तो आपको रखना ही है, लेकिन वो पुराना वाला होल वैल्यू वाला मेथड आप नहीं भूलोगे। तो हम इसमें फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, सेकेंड वाला मेथड, ठीक है, क्योंकि इसकी कभी कभी अभी आगे चलेंगे तब जरूरत पड़ेगी। तो सेकेंड मेथड में हमने आपको क्या बताया, सुनिए। देखो कह रहा है कपड़े का मूल्य 25% क्या कर दिया था, कम कर दिया था। तो मूल्य जो है वो 25% कम कर दिया जाता है, ठीक है। तथा तो बिक्री जो होती है, बिक्री वो कितनी हो जाती है बच्चा, 20% बढ़ जाती है। मूल्य जो है 25% कम कर दिया जाता है, ठीक, बिक्री 20% बढ़ जाती है। तो बच्चों आप लोग ये तो जानते हो कि मूल्य, कोई किसी भी चीज़ का अगर मूल्य गिरेगा, कोई भी चीज़ अगर सस्ती हो जाएगी तो बिक्री बढ़ जाएगी। और ऐसे समझ लो हमने आपको क्या बताया था, कोई भी चीज़ का अगर मूल्य गिरेगा तो बिक्री नहीं बढ़ेगी, ऐसा होता है ये। तो मूल्य और बिक्री का अगर गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आय। अरे भैया आय क्या मतलब क्या होता है, मूल्य का मतलब रुपया, और कितना बिक रहा है। भाई अगर कोई बिस्किट है, मान लो ये बिस्किट का एक पैकेट है और 5 रुपये बिक रहा है, एक पैकेट 5 का बिक रहा है, तो 2 पैकेट कितने बिकेगा, तो रुपया तो 10 निकलेगा। तो जो 10 रुपया है वो तो आय ही तो आया है, आय। तो मूल्य और बिक्री का अगर गुणा करेंगे तो हमें आय प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, ये बात याद रखना है आपको, ठीक है। मूल्य और बिक्री का गुणा करना है तो हमें आय प्राप्त होगी, ठीक। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा, क्या कह रहा है, कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है और बिक्री जो है 20% बढ़ जाती है, बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकानदार के कुल आय में क्या परिवर्तन होगा। तो दुकानदार के कुल आय में क्या परिवर्तन होगा, तो हमने आपको बताया था। ये जो क्वेश्चन है, 2 वेरिएबल का मल्टीपल एक थर्ड वेरिएबल के बराबर है कि नहीं। तो जब कभी 2 वेरिएबल का मल्टीपल थर्ड वेरिएबल के बराबर होता है तो हम उसे होल वैल्यू के द्वारा भी लगाते हैं। तो आय शुरू में हम मान लेते हैं कितनी है बच्चों, 100। शुरू में आय कितनी है उसकी थी 100, शुरू में आय कितनी थी 100। फिर पहले क्या हुआ उसका, देखो 25% मूल्य कम हुआ, फिर बिक्री 20% बढ़ी। तो 25% का होल वैल्यू अगर निकालोगे तो बेटा 25% का होल वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, देखो हम इसे करके दिखा देते हैं। तो 25 इधर नीचे निकल लेते हैं, ये 100 मान लेते हैं, मूल्य उसकी पहले थी। तो 25% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 25/100 कर देंगे, और 25 चौके 100 यानी 1/4 आ जाएगा। 1/4 आया, देखो 25% का मतलब होता है 100, तो 25 से काटा, 25 चौके 100। अब ये माइनस में है तो होल वैल्यू नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा के निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाते हैं। तो 4 में जब 1 गया तो ऊपर आएगा 3 और नीचे 4 रह जाएगा, ठीक है। तो इसका 25% का होल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4। क्योंकि 20% का होल वैल्यू निकालेंगे तो 20% है तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 20 से काटेंगे तो 20 पना 100, तो कितना आ जाएगा 1/5, ठीक है। अब इसका होल वैल्यू देखो प्लस में है तो नीचे वाले को ऊपर जोड़ के निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जोड़ के। तो इसका होल वैल्यू आ जाएगा 6/5। 5 में 1 जोड़ा तो 6/5। तो देखो इसकी होल वैल्यू कितनी आई बेटा, इसकी होल वैल्यू आई 3/4, इसकी होल वैल्यू आई 6/5। तो हमने क्या बताया था कि शुरू में हम मान लेते हैं आय इसकी कितनी थी 100, ठीक है। और शुरू में आय दी गई है, अब बाद वाली आय पूछ रहा है, तो शुरू दिया है बाद पूछा जाए तो होल वैल्यू से सीधा गुणा किया था। कैसे किया था है, तो इसका तो ऐसे 2 बार परिवर्तन किया गया है। तो पहले 25% घटाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, तो कितनी हो जाएगी, तो इसका बस बाद पूछा जा रहा है, ये बाद वाली पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 100 में इसकी होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे। होल वैल्यू कितनी है 3/4, तो सीधा गुणा कर देंगे 3/4 से, फिर इसका गुणा कर देंगे होल वैल्यू से 6/5 से गुणा कर देंगे। अब काट पीट देंगे जो भी कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, ये 20 आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 आ जाएगा, ठीक है, कट जाएगा ना। और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 30 में 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9, 90 आ जाएगा। तो उसकी जो आय अब निकल के आ जाएगी कितनी आ गई 90।
तो पहले आए कितनी थी 100, अब बाद में कितनी रह गई 90, 100 थी 90 रह गई, कितनी घटी 10 घटी, तो 10% की कमी हो गई, बस 10% की कमी। इससे आंसर तुम्हारा डी नंबर, इससे भी आ गया। तो ये वाला मेथड थोड़ा बड़ा है लेकिन ये वाला थोड़ा सा सिंपल है, लेकिन इसको भी आपको अपने पास रखना है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 92 है, इसको पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है। अब देखो अभी वाला जो क्वेश्चन बताया था उसको दोनों मेथड से बताया था, ए बी वाला और ऑन होल वाला, सॉरी होल वैल्यू वाला, तो दोनों से आपको समझ के लगाना उनको, ठीक है। वो इसलिए बता दिया क्योंकि आप होल वैल्यू वाले मेथड भूल ना जाओ, ठीक है, वो ज़रूरी है, आगे आपको काम आएगा। तो 92 क्वेश्चन दिया है, जल कर में 20% की वृद्धि हुई, तो जल कर लिख दो, जल कर 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि का मतलब प्लस, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, लेकिन उसकी खपत में 20% की कम हुई, खपत जो है 20% की कमी हुई। अरे भैया वृद्धि होगी तो कमी तो पक्का होगी, है ना, खपत कमी हुई, तो धन के खर्च में वृद्धि या कमी प्रतिशत में निकालना है। तो बस प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना है, तो बस तुरंत ए बी फार्मूला हम लगा देंगे। कौन लगा देंगे? ए बी फार्मूला। ए का मान ये है, बी का मान ये है, रख देंगे। तो ए का मान कितना है, बी 20, तो 20 रख देंगे। बी का मान कितना है, -20, तो रख देंगे। फिर प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे। तो समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं, तो डायरेक्ट ये करना है आपको, ठीक है। फिर प्लस लगा देंगे। फिर ए का मान कितना है, 20 गुणा बी का मान कितना है, -20 बटे 100। ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों तो कट जाएंगे, इनका खेल ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये भाई साहब लोग बचेंगे, तो ये माइनस का 400 बटे कितना आ जाएगा, 100। तो ये जीरो कट जाएगा, मतलब आ जाएगा माइनस का 4%। माइनस का 4% का मतलब क्या हुआ, 4% की कमी। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 4% की कमी। तो इसको आप लोग क्या करोगे घर पे, इसको दूसरा जो मेथड है उससे आप लोग लगाओगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 93। इसमें कह रहा है कि किसी उत्पाद पर, ठीक है, किसी उत्पाद पर जब वह फैक्ट्री से निकलता है, कोई मतलब प्रोडक्ट बिस्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जब वो फैक्ट्री से, मान लो ये प्रोडक्ट है, और जब वो फैक्ट्री से निकला, जैसे ही फैक्ट्री से निकला तो क्या कह रहा है, उसी वक्त 5% का टैक्स लगाया जाता है। कितने % का टैक्स लगेगा, 5% का। जैसे फैक्ट्री से निकला 5% का टैक्स लग गया। फिर क्या कह रहा है, तथा इस मूल्य पर, अब यहाँ समझिए ध्यान से, इस मूल्य पर पुनः उपभोक्ता खरीदते वक्त, अब जैसे ये तुम्हारा प्रोडक्ट निकला तो इस पर 5% का टैक्स लगा दिया गया, 5% का टैक्स लग गया। लेकिन अब जैसे ये भेजा जाएगा उपभोक्ता पर, तो उपभोक्ता पर भेजते समय फिर इस पर टैक्स लगाया जाता है। तो फिर कितना टैक्स लगाया जाता है, उसी मूल्य पर 6% का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाता है। तो मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, एक ही क्रिया बार बार हो रही है कि नहीं। देखो पहले टैक्स लगाया गया कि नहीं, हमने आपको बताया था ये भी, एक ही क्रिया बार बार हो तब भी इसको होल वैल्यू से बनाते हैं। ऑन रिमेनिंग वाला ये भी क्वेश्चन होता है, बताया था कि नहीं। तो पहले 5% का टैक्स लगाया, अब फिर जब देखो भैया कोई चीज़ थी, मान लो बिस्किट का पैकेट है, समझ लो उत्पाद क्या है, बिस्किट के पैकेट। अब पहले उसका जो लागत आई वो 1 रुपया की आई, तो इसमें क्या किया, 5 रुपया टैक्स लगा दिया, अब ये हो गया 6 रुपया। अब फिर क्या किया, जब ये 6 रुपया हुआ तब फिर 6% टैक्स लगा दिया। तो परसेंट वाला हम बता रहे हैं, आप उसको परसेंट निकालोगे तो अलग दशमलव में आएगा। अब फिर 6 रुपया लगा दिया, तो हो गया कुल मिला करके 12 रुपया। तो ये जाके 12 रुपये मिलेगा, ऐसा हमने समझाने के लिए बताया। तो एक ही क्रिया जब बार बार होती है, तो हमने आपको समझाया, एक ही क्रिया जब बार बार हो तो होल वैल्यू से इसको लगाते हैं, वो भी होल वैल्यू में कौन वाला, ऑन रिमेनिंग वाला, ठीक है। तो वैसे भी आप लगा सकते हो, या ए बी फार्मूले से भी लगा सकते हो। मेरी बात समझ पाए कि नहीं। तो पहले टैक्स लगा कितना, 5%, बाद में टैक्स कितना लगा, 6%, दोनों में लगा है तो वृद्धि होगी कि नहीं। तो मान लेते हैं वो चीज़ पहले 100 रुपया की थी, तो बाद में कितने की होगी ये निकालना है हमें, बाद में कितने की होगी, यानी यहाँ पे कितने की होगी ये हमें निकालना। तो पहले 100 रुपये चीज़ थी, 5% टैक्स लगा, फिर 6% लगा उस पर, तो बाद में कितने रुपये होगी ये हमें निकालना। तो भाई निकाल लेते हैं। ये पूछ रहा है कि उपभोक्ता को फैक्ट्री के मूल्य पर कुल कितना टैक्स देना पड़ा, प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ा, ठीक है, यही तो पूछा है। तो कुल कितना प्रतिशत टैक्स देना पड़ा, तो भैया पहले मूल्य निकालो, ये पहले प्रतिशत टैक्स कितना है, तो पहले इसका मूल्य निकालो अंतिम वाला। तो 100 का गुणा कराएंगे जब, इसमें होल वैल्यू का सीधा गुणा, तो होल वैल्यू पहले इसकी निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, देखो ए बी मेथड से भी लगेगा ये, लेकिन पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं। तो इसका 5% का होल वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 5% है तो 5/100 कर देंगे।
5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 1/20 आएगा। कितना आएगा? 1/20। तो इसको काट देंगे, हम लिख देंगे सीधा 1/20। लेकिन 1/20 का होल वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में है, तो 20 में एक ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21/20। कितना हो जाएगा होल वैल्यू इसका? 21/20। ठीक, तो इसका होल वैल्यू तो 5% का निकल के आ गया। 6% का होल वैल्यू निकालोगे तो 6% का मतलब होता है 6/100। काटेंगे तो आ जाएगा 3/50। कितना आ जाएगा? 3/50। और 50 3 से कटेगा नहीं, तो इसका होल वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा 53/50। तो ये तो होल वैल्यू इसका हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? ये इसका हो गया, ये इसका। ए बी फार्मूले से लगाओगे तो तुरंत निकल आएगा। इससे भी लगा के देख लेते हैं। तो जब आप निकालेंगे तो ये तुम्हारा पहले 100 रुपये दिया था, मान लेते बिस्किट का मूल्य 100 रुपया था शुरू में। तो जब पहले वाला मूल्य दिया हो, अंत वाला मूल्य निकालना हो, तो क्या करेंगे बच्चा? होल वैल्यू से सीधा गुणा करते हैं। क्या करते हैं? होल वैल्यू से सीधा गुणा। तो इसका होल वैल्यू कितनी? 21/20। तो 21/20 गुणा इसका कितना करेंगे? 53/50। अब ये शून्य से ये दोनों शून्य कट जाएंगे। और देखो कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 5 से कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये इसको ऊपर गुणा करा लेंगे। देखो ये गुणा कराएंगे तो 53 इधर करा देते हैं। 53 का गुणा हम कराएंगे 21 में। ठीक है, तो इसको कर दोगे तो 3 5 इसका करोगे, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। ठीक, कितना आ जाएगा? 3 6 5 11 1 1 1। यही तो आएगा है। ठीक है, तो इतना गुणा कराने पर ऊपर आए तो लिख देंगे 1 1 1 3। और नीचे 5 दूनी 10 है। कितना है? 5 दूनी 10। तो नीचे जब 10 लिखेंगे तो 10 जब इसमें भाग देंगे तो तुम्हारा भाग देने पर आएगा 1 1 1.3, 111.3 आएगा। यानी पहले उस चीज़ का मूल्य 100 रुपया था। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। पहले मूल्य चीज़ का कितना था? 100। अब बाद में मूल्य कितना हो गया? बाद में उस चीज़ का मूल्य कितना हो गया जब इतना टैक्स लगा दिया गया? इतना जब टैक्स लगा दिया तो मूल्य कितना हो गया? 111.3। तो भैया टैक्स कितना ज़्यादा मिला? इसको देखो कितना टैक्स हो गया। पहले 100 रुपये की चीज़ थी, अब बाद में जब देखो जब बनी तो वो 100 रुपये की थी, और जब मिल रही दूसरे जो खरीदने वाला उसको कितने मिला? 111.3 की। तो कितना रुपया टैक्स उसको देना पड़ा? तो 100 111 में 100 घटा लेंगे तो टैक्स कितना देना पड़ा? टैक्स कितना देना पड़ा बच्चा? तो 111.3 में 100 अगर घटा दोगे तो 11.3 नहीं बचेगा। ठीक है, 11.3 का है पर 100 पर, तो 100% टैक्स या 11.3% टैक्स उसको देना पड़ा। कितना देना पड़ा? 11.3% टैक्स देना पड़ा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन ये थोड़ा मेथड बड़ा है। ठीक है, तो इस मेथड से हम नहीं लगाएंगे, हम इसको कैसे लगाएंगे? ए बी फार्मूले से लगाएंगे। तो ए बी फार्मूले से जब बच्चा लगाओगे तो बड़ी आसानी से लग जाएगा। देखो ए का मान कितना है भैया? पहले टैक्स लगाया उसने 5% का, तो प्लस का 5%। बाद में टैक्स लगाया तो बी का मान कितना हो गया? 6% का, तो प्लस का 6%। अब बस मान रख दो ए बी फार्मूले में, तो प्रतिशत कमी है वृद्धि क्या आ जाएगा? तो निकालोगे तो ए का मान हो गया 5, बी का मान हो गया 6, प्लस ए का मान हो गया 5 गुणा 6/100। 6 5 11 प्लस 6 5 30, 30 बटे कितना हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये 11.10 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा पॉइंट, है ना? ठीक है, इसमें देना 0.3। अरे भाई ऐसे देखो 11 है, 3 का भाग जब तुम 10 में दोगे तो 0.3 आ जाएगा। देख करके देख लेना अपना। ठीक है, तो प्लस 0.3 आ जाएगा। तो भाई जोड़ देंगे तो 11.3%। ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये वाला भी मेथड आपको रखना है, ये इसलिए हम बार बार आपको बताते चल रहे हैं। ये मेथड आपको जब क्वेश्चन बड़ा आएगा है तो वहाँ बड़ा ये काम देगा। ठीक है, संकट की जब घड़ी आएगी तब ये वाला काम देगा, इसीलिए बार बार आपको बता रहे हैं। बाकी ये ट्रिक है। ठीक है, जल्दी आंसर निकालने के लिए ट्रिक है। ठीक है, तो नोट कर लो आप। देखो क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहा था? एक वस्तु की कीमत 20% कम होती है। तो कीमत बोला था ना, कीमत जो है एक वस्तु की कीमत 20% कम होती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? तथा इसकी खपत 20% बढ़ जाती है। खपत क्या कह रहा है बेटा? इधर ध्यान से पहले समझो, नोट बाद में करो। खपत क्या होती है? 20% बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो प्लस लगा दो। ठीक है, खपत 20% बढ़ जाती है। फिर क्या बोला? तो वस्तु पर खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? तो कमी या वृद्धि जैसे ही पूछा जाए तो तुरंत ये फार्मूला याद रखो दिमाग में। ठीक, तो कमी या वृद्धि पूछा जाए, वृद्धि या कमी पूछा जाए तो तुरंत आपको ये ऊपर वाला फार्मूला याद रखना है प्रतिशत में। ठीक है, बस क्या रखना? ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ए का मान भैया ये है, बी का मान ये है,
तो बस पहले इसमें रख दो ए का मान, तो ए का मान हो जाएगा माइनस का 20, बी का मान देखो, बी का मान प्लस का 20, फिर ए बी प्लस लगाओ, फिर ए बी का मान कितना हो गया 20 माइनस का इंटू इसका 20 रख देंगे, फिर बी का मान अब बटे 100 कर देंगे। आइए भाई साहब, ये भाई साहब कट जाएंगे। आइए देखो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट जाएगा, तो माइनस का 4% नहीं आ जाएगा, बस ये 4% आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लग जाएगा। नोट को जल्दी। 95 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था, 95 में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है प्रियांशु का वेतन 10% घटा दिया था, तो तुरंत वेतन लिखो। वेतन कितना करता है भैया, 10% घटा देता, तो माइनस तुरंत आ जाएगा। प्रियांशु का वेतन 10% घटा देता है, पुनः उसका 10% वेतन बढ़ा देता है। पहले घटाता है, अब फिर क्या करता है, दोबारा फिर वेतन को 10% बढ़ा देता है। तो भैया ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया कि नहीं, ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया। बस ये भी फार्मूले में तुरंत रखेंगे तो प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी आएगी, तो ए का मान -10, बी का मान +10, अब फिर प्लस लगाओ, ए का मान -10 इंटू बी का मान +10, अब बस बटे 100 कर देंगे। 100 से 100 भैया ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा ना, माइनस का 1% आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए कि नहीं, तो बस इसको नोट कर लो। क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 96। इसमें कह रहा है यदि किसी किताब का मूल्य पहले क्या किया था, 25% घटाया था। पहले मूल्य क्या किया था है, 25% घटाया था, तुरंत माइनस का 25% लिख लेंगे। फिर क्या कहा है, और फिर 20% बढ़ा दिया था, तो पहले 25% घटाया, फिर मूल्य में क्या किया है 20% बढ़ा दिया। पहले 25% घटाया, अब फिर 20% बढ़ाया, तो क्या कह रहा है, तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। तुरंत ये भी फार्मूला आप लगा दोगे, ए का मान ये है, बी का मान ये है, ये भी फार्मूला लगाएंगे तुरंत प्रतिशत में, तो ए का मान कितना आ जाएगा -25, बी का मान कितना आ जाएगा +20, फिर प्लस ए का मान फिर -25, अब बी का मान फिर कितना आ जाएगा 20, अब पूरे के बटे क्या कर देंगे 100। ठीक, अब ये 0 से ये 0 काट देंगे। ठीक है, ये 2 से ये 5 काट देंगे, 5 25 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना 25। आइए देखो कितना है, माइनस का 25 है, ये प्लस का 20 है, तो घट जाएगा, तो बचेगा कितना माइनस का 5, और इधर भी माइनस का 5 बच रहा है, तो हो जाएगा माइनस का 10%, ये अंतर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। क्या कह रहा है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, तो संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, तो +20 बढ़ाया जाता है ना। फिर क्या कह रहा है, फिर 10% घटाया जाता है, तो फिर क्या किया जाता है 10% घटाया था, तो -10। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है क्या, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि अगर ज्ञात करना है, तो इस फार्मूले को तुरंत याद रखोगे, मान रख देंगे इसमें। तो ए का मान है 20, बी का मान है -10, तो रख देंगे ए का मान है 20, बी का मान है -10, प्लस 20 गुणा -10, अब पूरे के बटे 100। बस इसको घटाएंगे, तो 20 में से 10 गया, बचा 10, और इसको काटेंगे तो भैया 200 हो जाएगा, बटे 100 बचेगा 200, सॉरी बचेगा 2 माइनस का 2, कितना आ जाएगा बच्चा माइनस का 2, तो कितना आ जाएगा 8% की वृद्धि। बस नोट कर लो इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 97 ना, क्या रहा है इसमें 98 आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 है, इसमें कह रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। तो देखो यहाँ समझिए, इस क्वेश्चन को हम मेन मेथड से लगाएंगे। तो मान लो कोनो एक संख्या थी, ये पहले इसको 20% बढ़ाया था। कितना बढ़ाया था बच्चा 20%, ध्यान समझते रहिए। फिर क्या किया था, पहले 20% बढ़ाया गया, तो प्लस लिख दो यहाँ, 20% बढ़ाया था, पुनः फिर 20% इसको बढ़ाता है, पुनः फिर 20% इसको बढ़ाता है। पहले क्या कहा, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाता है और फिर 20% बढ़ाया गया जाता है। तो बढ़ाई गई संख्या को कितने, तो अब जो बढ़ाई गई संख्या यहाँ कुछ प्राप्त होगी, तो बढ़ाई गई संख्या कितनी है पहले ये हम प्राप्त कर लें। तो ये कैसे प्राप्त करेंगे, तो पहले मान लें जो पहले संख्या थी वो 100 थी। कितनी थी 100। तो प्रारंभ वाली संख्या दी गई है, अंत वाली संख्या नहीं निकाल पाओगे, निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे, बस इसका होल वैल्यू निकाल लो अलग अलग, और होल वैल्यू से सीधा गुणा करा देंगे तो लास्ट वाली संख्या आ जाएगी। तो होल वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 20% है। देखो बेटा होल वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 20% का मतलब होता है बटे 100। अब 20 से काटेंगे तो 20 पना 100,
तो 1/5 आ जाएगा कि नहीं। अब प्लस है तो होल वैल्यू जुड़ के निकलती है, कैसे निकलती है, जुड़ के। तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6/5। अब 20% यहाँ भी है तो यहाँ प्लस लगा तो इसकी भी होल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/5। मेरी बात समझ पाए कि नहीं। तो 100 दी गई थी प्रारंभिक संख्या, तो 100 में जो प्रारंभिक संख्या दी है उसमें होल वैल्यू से सीधा गुणा करो, तो 6/5 गुणा 6/5 कर दोगे। तो अब इसको काटोगे तो 25 चौके 100। अब गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 144 आएगा। 6 चौके 24, 24 गुणा 6 का गुणा करा दो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 144। तो तुम्हारी संख्या जो प्राप्त होगी कितनी होगी वो बेटा, 144। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। पहले संख्या तुम्हारी थी 100, बाद में संख्या हो गई 144। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो बाद में संख्या प्राप्त हुई है इसको कितने प्रतिशत कम कर दें कि पहले वाली संख्या मिल जाए। देखो बाद में जो संख्या प्राप्त हुई है उसमें कितने प्रतिशत कम कर दें तो 100 की पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाए। पहले वाली कितनी थी, 100। तो भैया 144 प्राप्त हुई है, 144 में जब 100 घटाओगे तो निकल के आ जाएगा 44 कम कर दें, 44 कम कर दें, कितने प्रतिशत कम कर दें ये बोला है ना। क्या कहा उस क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में कहा जो प्राप्त संख्या है उसको कितने प्रतिशत कम कर दें कि पहले वाली मिल जाएगी। तो भैया 100 थी पहले वाली, बाद में होगा 144, तो कितनी कम कर दें अगर ये कहता तो 100 144 में 100 घटा देंगे तो 44 कम कर दें। लेकिन वो ये नहीं पूछा, आपसे कहा कितने प्रतिशत कम कर दें। तो भैया देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें ये मालूम है कि 44 कम कर दें तो पहले वाली प्राप्त हो जाएगी। लेकिन प्रतिशत में जब पूछा है तो जब प्रतिशत में पूछा है तो तुलना किससे होगी, इस वाली से, इससे नहीं करेंगे 100 से, इस वाली से करेंगे। तो 144 अब प्रतिशत में बोला है तो 100 का गुणा कर देंगे। बात समझ पाए। तब बस इसको अपना काट पीट लो। तो काटोगे तो भैया कितना आएगा, देखो 2 से काटोगे तो ऊपर आ गया 22, इसको काटोगे तो 7 और 2 72, और इसको 2 से काटोगे तो ऊपर आ गया 11, और इसको क्या काटोगे तो 36 आ गया, ठीक है। और इसको काटोगे तो 18, ये आ जाएगा 50, ठीक है। और कट जाएगा, और काटेंगे तो 25 हैं, ये आ जाएगा 9, ठीक है। ऊपर अब गुणा करा देंगे तो इधर इस तरफ कर देते हैं, थोड़ा काट पीट अपना कर लेना है सही से। तो हो जाएगा 25 गुणा 11 बटे 9, ठीक है। तो 11 × 5 = 55 के 5 हासिल फिर से 5, 11 दूनी 5, 11 दूनी 22, और 22 और 5 27, तो 227, 275/9 आ जाएगा। अब प्रतिशत इतने प्रतिशत आ जाएगा। अब इसको और अगर सही बटे में निकालेंगे तो सही बटे में भाग दे के निकालते हैं। तो भाग दे के निकालोगे तो 9 का भाग देंगे 2 7 5 में, तो भाग दे दोगे 9 3 का 27, बचेगा कितना 0, और बचेगा कितना 5, ठीक है। ये तो बचेगा। अब बस अब तुम्हारा आ जाएगा 3 सही 5/9%, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 30 है, कुछ कट छूट गया क्या? हाँ ये तो भाग नहीं गया तो 0 तो आएगा भैया, भाग नहीं जाए खाई बिंदी है, तो 30 सही 5/9%, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर होगा। लेकिन कुछ लोग ये करेंगे कि 44% निकलेगा, 44% गलत हो जाएगा। कहा कि हमारे हमें तुलना 100 पर उधर नहीं करानी है, हम ये कह रहा था जितनी संख्या जो बन गई है भाई, जो संख्या प्राप्त हुई है उसको कितने प्रतिशत घटा दें। तो भैया 44 घटा दें, लेकिन जब प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में जब पूछा है तो भैया तुम्हारा तुलना किससे करेगी, जो बन चुकी है। तो 144 में तुलना करेंगे तो तुम्हारा 30 सही 5/9% आ जाएगा, ठीक।